हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिसेंटली लॉन्च होने वाली हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। सारी डिटेल्स पे बात करेंगे, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो ये मैं अपना शस्त्र ले लेता हूँ, क्योंकि सारा जो ज्ञान मैंने नोट डाउन किया है, जितना भी मैंने एनालिसिस किया है, वो पूरा इस डायरी पे लिखा हुआ है। तो इसकी मदद से मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये हावड़ा पटने पटना वंदे भारत जो होने वाली है, इसके बारे में हम सारी डिटेल्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हावड़ा पटना वंदे भारत अब आने वाली है। ये इंडिया की 26th वंदे भारत होगी और ये चलेगी कोलकाता, जो कि हमारा ईस्ट इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। पहले ये एक राजधानी भी होता था पूरे देश की, और अब ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, यानी कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। और आप में से काफी सारे लोग जो किसी एक स्पेसिफिक मेट्रो सिटी के पास रहते होंगे, आपको पता होगा कि जितना भी नॉर्थ इंडिया है, चाहे वो अमृतसर हो, देहरादून हो, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, लुधियाना, ये सारे शहर के लोग काफी ज्यादा डिपेंड होते हैं किस शहर पे? दिल्ली पे। ठीक वैसा ही होता है जब आप वेस्ट इंडिया की बात करते हैं। पुणे हो गया, सूरत हो गया, या फिर औरंगाबाद हो गया, नासिक, भुसावल, इन सब शहर पे रहने वाले लोग मुंबई पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो ठीक वैसा ही होता है ईस्ट इंडिया पे, जहाँ पटना में रहने वाले लोग काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं कोलकाता के ऊपर। चाहे आप एजुकेशन की बात करिए, या फिर रोजगार की बात करिए, फाइनेंशियली कुछ रीजंस की वजह से, या फिर अच्छे मेडिकेशन की वजह से, हॉस्पिटल्स की वजह से कोलकाता एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन जाता है पूरे ईस्ट इंडिया का। तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, उनको जो आसपास के जो बड़े शहर हैं, उससे बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी दी जा रही है। इसीलिए आप नोटिस कर रहे होंगे कि चेन्नई को ऑलरेडी 2 वंदे भारत मिल चुकी है, और उसके बाद मुंबई के पास कई सारी वंदे भारत है, दिल्ली के पास 6 वंदे भारत हो चुकी है, और कोलकाता के पास ऑलरेडी 2 वंदे भारत है, तीसरी मिलने वाली है, और बहुत सारी और मिलेगी। शायद बनारस के लिए मिलेगी, एक शायद उड़ीसा के लिए और संबलपुर के लिए मिल सकती है, एक रांची के लिए मिलने वाली है। तो इसी कड़ी में पटना हावड़ा वंदे भारत को लॉन्च किया जाना है। अब ये जो ट्रेन है, हावड़ा में कई सारे स्टेशन है, मतलब कोलकाता सिटी में कई सारे मेजर स्टेशन है, चाहे संतरागाछी हो, सियालडा हो, कोलकाता हो और शालीमार हो। बट इस ट्रेन को उम्मीद है कि हावड़ा स्टेशन से शुरू किया जाएगा, क्योंकि हावड़ा सिर्फ कोलकाता का ही नहीं, पूरे भारत का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, जहां लगभग 23-24 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वहां से इस ट्रेन को ओरिजिनेट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि पटना में इस ट्रेन को कहाँ तक ले जाया जाएगा। तो पटना में ये ट्रेन पटना स्टेशन जाएगी। हालांकि पटना में भी दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल और साथ ही पाटलिपुत्रा जंक्शन जैसे कई बड़े स्टेशन हैं, पर पटना उसका उनका मेन रेलवे स्टेशन है, जहां पर 10 प्लेटफॉर्म है। तो इस ट्रेन को हावड़ा से ओरिजिनेट करके पटना तक ये ट्रेन जाने वाली है। चलिए, तो ये तो हो गई ट्रेन किस स्टेशन पे ओरिजिनेट होती है और कहाँ तक जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि इस ट्रेन के हॉल्ट्स क्या-क्या होने वाले हैं। सॉरी, इस ट्रेन के रूट्स कौन क्या होने वाला है। हॉल्ट्स के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। हालांकि एक शॉर्ट वीडियो मैंने पहले भी पोस्ट किया था। आप में से जो लोग वो शॉर्ट वीडियो देखे हैं, उनको पता होगा हॉल्ट्स के बारे में। हॉल्ट्स के बारे में थोड़ा आगे चल के वीडियो पे चर्चा करेंगे। अभी रूट मैं आपको समझा देता हूँ कि ये रूट क्या होने वाला है। तो ये जो रूट है वो होगा हावड़ा से बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल होते हुए, यहाँ तक मेन लाइन है। हावड़ा से बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, यहाँ तक दिल्ली हावड़ा मेन लाइन है, जहां पर ट्रेन अनस्टॉपेबल 130 kmph पे चलने में सक्षम है। इसके आगे का जो रूट है वो है चितरंजन, जमतरा, माधोपुर, जसीडीह जंक्शन, झाझा, झामुई, लखीसराय जंक्शन, हाथीडा, मोकामा, बर्ड, बख्तियारपुर, पटना साहिब और पटना जंक्शन। ये पूरा रूट होने वाला है इस ट्रेन का। और सबसे खास बात ये है कि जितने स्टेशन के मैंने अभी नाम लिए, इसमें अगर आप बर्धमान को हटा देते हैं, तो ये जो सारे स्टेशन हैं, ये सारे स्टेशन जन शताब्दी एक्सप्रेस का हॉल्ट है, जो जन शताब्दी एक्सप्रेस पटना से हावड़ा के बीच चलती है। जन शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको बता दूं इस रूट के बारे में, कि हावड़ा से आसनसोल अनस्टॉपेबल ये ट्रेन, जैसा मैंने बताया कि 130 kmph पे चलेगी। उसके आगे का रूट पे क्या स्पीड होगी, इसको आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसी रूट पे जनशताब्दी एक्सप्रेस चलती है, और उससे काफी ज्यादा कंपैरिजन होने वाला है इस ट्रेन का, क्योंकि जनशताब्दी एक्सप्रेस हावड़ा से पटना के बीच ही चलती है और एक सिटिंग कैपेसिटी की ट्रेन है।
ट्रेन्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो दो टाइप की ट्रेन्स होती है, एक होती है स्लीपिंग कैपेसिटी और एक होती है सिटिंग कैपेसिटी। स्लीपिंग कैपेसिटी में आती है दुरंतो, राजधानी, हमसफर, गरीब रथ और बाकी सारी ट्रेन्स, और सिटिंग में आ जाती है मोस्टली इंटरसिटी ट्रेन्स, जनशताब्दी, शताब्दी, तेजस, वंदे भारत, इस टाइप की ट्रेन्स। तो इस ट्रेन का जो कंपैरिजन हम जनशताब्दी एक्सप्रेस से भी करेंगे। और जो ट्रेन का जो टाइमिंग है, जनशताब्दी एक्सप्रेस मॉर्निंग में पटना से चलती है, सुबह 6 बजे के आसपास पटना से चलती है जनशताब्दी एक्सप्रेस, और दोपहर में ये ट्रेन पहुंच जाती है कोलकाता यानी कि हावड़ा। फिर दोपहर में ये हावड़ा से चलती है और उसके बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है रात को वापस पटना। तो अभी हमारे मन में दो चीज आती है कि ट्रेन जो सुबह पटना से चलाई जाएगी, हावड़ा पहुंचेगी, फिर हावड़ा से रात को रिटर्न पटना आएगी, या फिर अर्ली मॉर्निंग ट्रेन चल जाएगी पटना से और हावड़ा आएगी और वापस वैसे ही रिटर्न जाएगी। तो किस स्टेशन से ये ट्रेन सुबह निकलनी चाहिए, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जनशताब्दी एक्चुअल में सुबह निकल रही है पटना से। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वंदे भारत को भी सुबह निकाला जाता है तो जो दोनों का टाइम है वो ओवरलैप होगा। जब टाइम ओवरलैप होता है किसी भी वंदे भारत का किसी और सिटिंग कैपेसिटी वाली ट्रेन का, तो अक्सर क्या हो जाता है, पैसेंजर रश काफी कम होता है। ऐसा हमने जबलपुर रानी कमलापति वाली वंदे भारत में भी देखा, और भी कई सारे रूट हैं जहाँ पे जनशताब्दी से जो टाइम है वो ओवरलैप हो रहा है या फिर शताब्दी से ओवरलैप हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में पैसेंजर रश कम होता है जिससे रेलवे को लॉस हो रहा है। आज की डेट में जबलपुर रानी कमलापति वंदे भारत में ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 40% से भी कम है। मतलब 500 सीट अगर है मान लेते हैं ट्रेन में, तो उसमें से आप समझ लीजिए लगभग 200 सीट ही बुकिंग होती है। तो वैसा ना हो इसलिए मॉर्निंग में इस ट्रेन को हावड़ा से स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन हावड़ा से सुबह स्टार्ट करने से एक ये लॉस होता है कि जितनी भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, तेजस एक्सप्रेस है, शताब्दी है, जनशताब्दी है, इंटरसिटी ट्रेन है, जो भी सिटिंग कैपेसिटी की ट्रेन है, या आसान भाषा में कहूँ तो जो भी ट्रेन सुबह ओरिजिन से चलती हैं, फिर डेस्टिनेशन पहुंचती हैं, फिर वहां से वापस पहले स्टेशन आती हैं, यानी कि जहां ट्रेन सुबह शुरू हुई थी, तो ये सारी ट्रेन में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मॉर्निंग के टाइम में छोटे शहर से चलती हैं, दोपहर में बड़े शहर पहुंचती हैं, फिर दोपहर में बड़े शहर से रिटर्न ये छोटे शहर जाती हैं। जिससे कि जो छोटे शहर के लोग हैं, जो बड़े शहर किसी भी काम से आते हैं, चाहे वो ऑफिस का वर्क हो या फिर हॉस्पिटल्स हो या शॉपिंग हो, किसी भी काम से आते हैं, उनको काफी ज्यादा उनके लिए सहूलियत हो जाती है अगर मॉर्निंग में वो अपने शहर से नहा धोकर चलते हैं और दोपहर तक उस मेट्रो सिटी या फिर बड़े शहर पहुंच जाते हैं और वहां से अपने सारे काम निपटा के रात को किसी ओवरनाइट ट्रेन से रिटर्न लेते हैं। तो उस हिसाब से ट्रेन को पटना से मॉर्निंग में चलना चाहिए अगर आप जो चीज मैंने अभी समझाई उसके अकॉर्डिंग बात करें। लेकिन पटना से तो ऑलरेडी जनशताब्दी मॉर्निंग में चल रही है, तो टाइम ओवरलैप होने के चांसेस ज्यादा हैं। सबसे खास चीज है, मैं कोलकाता कई बार गया हूँ तो मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है कि बहुत सारे बिहार के लोग रोजगार के लिए कोलकाता आते हैं, और वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द जो लोग छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं उसमें काफी ज्यादा लोग बिहार के हैं। तो ऐसे में वेस्ट बंगाल से बिहार के बीच कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस। तो चलिए इस ट्रेन को हम कंपेयर करते हैं, इस रूट की कुछ अच्छी ट्रेनों से, प्रीमियम ट्रेन से हम कंपेयर करते हैं कि प्रीमियम ट्रेन कितना टाइम लेती हैं और ये वंदे भारत कितना टाइम ले सकती है। किसी भी चैनल पर आपको ये चीज नहीं मिलेगी, हम हर वंदे भारत का ये वाला कंपैरिजन वाला सेक्शन जरूर करते हैं कि ये ट्रेन जो आप अमाउंट पे करते हैं उसके लिए वर्थ है या फिर नहीं है। तो 5 ट्रेनों से हम कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करूंगा 12305 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की, क्योंकि ये इस रूट की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, तो इससे कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। ये ट्रेन लेती है 6 घंटे 55 मिनट का वक्त इस रूट पे, जो कि एक फास्टेस्ट ट्रेन है। डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस इन सभी रूट का, जो मैं 5 ट्रेनों की बात कर रहा हूँ, ये सब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ट्रेवल करती हैं, और ये जो डिस्टेंस है वो 530 किलोमीटर है। पटना से हावड़ा इज 530 किलोमीटर, इसको राजधानी एक्सप्रेस 6 घंटे 55 मिनट में कवर करती है। इसके बाद एक और ट्रेन है हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, ये ट्रेन 7 घंटे 55 मिनट में कवर करती है। उसके बाद एक है शालीमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस, ये ट्रेन 8 घंटे 25 मिनट में कवर करती है। एक गरीब रथ एक्सप्रेस भी चलती है, तो वो तो काफी ज्यादा टाइम लेती है, 9 घंटे 15 मिनट ले लेती है। और हावड़ा पटना जो जनशताब्दी की मैंने बात की थी वो लेती है 8 घंटे 15 मिनट। चलिए, तो अभी तक फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो इस रूट पे है हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस विद ट्रेन नंबर 12305। चलिए, अब वंदे भारत कितना टाइम लेती है इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो हावड़ा से जब आप निकलते हैं पटना की तरफ, तो हावड़ा से आसनसोल तक मेन लाइन का सेक्शन है जिसे हम बोलते हैं हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन, जहां पर ट्रेन 130 kmph पे चलने में सक्षम है। इन फ्यूचर यहाँ पे ट्रेन 160 भी चलेगी,
अभी फिलहाल 130 चलती हैं। तो हावड़ा से आसनसोल का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 200 किलोमीटर्स है। एग्जैक्ट आपको बताऊं तो 199 किलोमीटर्स आपको वाया ट्रेन पड़ता है। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में इस रूट पे एक शताब्दी एक्सप्रेस चलती है। वो इस डिस्टेंस को कवर करती है 2 घंटे 17 मिनट में, और वो शताब्दी एक्सप्रेस है रांची शताब्दी एक्सप्रेस, जो 2 घंटे 17 मिनट में इस रूट को कवर कर लेती है। अब वंदे भारत कितने टाइम में लेगी अगर मैं उसकी बात करूं तो लगभग 2 घंटे 5 मिनट में वंदे भारत एक्सप्रेस इस 199 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में सक्षम है। तो हावड़ा से आसनसोल आप 2 घंटे 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद आसनसोल से पटना की अगर बात करें तो ये 331 किलोमीटर का सेक्शन बसता है। और अराउंड अगर हम 80 की एवरेज स्पीड अभी फिलहाल कंसीडर करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं है, तो जो भी हम कर सकते हैं कंसीडर ही कर सकते हैं। तो अगर हम 331 किलोमीटर के डिस्टेंस को 80 की एवरेज स्पीड से कवर करते हैं आसनसोल से पटना के बीच, तो लगभग 4 घंटे 5 मिनट का वक्त ये ट्रेन को लग जाता है। ठीक है, तो इस दोनों डिस्टेंस को और दोनों टाइम को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हावड़ा से आसनसोल और आसनसोल से पटना ये पूरा हो जाता है 530 किलोमीटर्स। और हावड़ा से आसनसोल हमको लग रहा था लगभग 2 घंटे 5 मिनट, और आसनसोल से पटना लग जाएगा 4 घंटे 5 मिनट। तो ऐसी सिचुएशन में 6 घंटे 10 मिनट में ट्रेन पहुंच सकती है हावड़ा से पटना, जो कि इस रूट की जो फास्टेस्ट ट्रेन है हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, उससे पूरे पूरे 45 मिनट कम होने वाला है। तो 6 घंटे 10 मिनट में आप पहुंच सकते हैं हावड़ा से पटना इस ट्रेन से। इस ट्रेन के बारे में और भी वीडियो आएगा जिसमें हम बात करने वाले हैं फेयर के बारे में, और साथ ही एग्जैक्ट शेड्यूल के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस ट्रेन का शेड्यूल क्या होगा, क्या स्टॉप्स होंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने शॉर्ट वीडियो देखा है उनको पता ही होगा कि स्टॉप्स क्या होने वाले हैं, क्या मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कि इस ट्रेन के स्टॉप्स होने वाले हैं। इस वीडियो में बताने का मेरा मन तो नहीं था, बट वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था कि मैं स्टॉप्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस तो अगले वीडियो में करेंगे, बट स्टॉप्स के नाम बता देता हूँ। ट्रेन जब हावड़ा से चलेगी तो ये दुर्गापुर, आसनसोल, जस्सी डी जंक्शन होते हुए पटना की तरफ पहुंचेगी। यानी हावड़ा से पटना के बीच 3 हॉल्ट इस ट्रेन के होंगे, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे एक और वीडियो आएगा, उसमें हम फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, अपने कमेंट को टाइप करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। स्टे ट्यून। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।